नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए रहेगी जो कि 60,244 के मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, देखिए मेडिकल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपने एक लेटर भी देखा होगा जो कि शामली का लेटर जो वायरल हुआ है। तो ऐसे सभी जगह यानी कि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे अहम जो बातें हैं आज की वीडियो के माध्यम से ये होंगी कि मेडिकल जो है वो पूरे 75 जिलों में होना है आप लोगों का। ठीक है, और एक चीज और निकल के आएगी उसमें ये है कि कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में तो आप लोगों का मेडिकल नहीं होगा। जैसे कि मान लो अभी डीवीपीएसटी होता हुआ है और रनिंग की प्रक्रिया हुई है, तो क्या ऐसा मेडिकल में भी होता है। और दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो ये है कि कैंडिडेट्स का फाइनल डेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास भी जो यानी कि डेटा है, ठीक है, उनका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तीसरा क्या है कि फाइनल मेरिट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे और लास्ट में है कि फाइनल रिजल्ट आखिरकार कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मतलब प्रक्रिया है मेडिकल के लिए, तो उसकी मैं बात करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए अभी तक क्या हुआ है कि पिछली भर्तियां अगर देखी जाए तो सभी का जो मेडिकल है वो पुलिस लाइन में ही हुआ है और डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। ठीक है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़कों का हो। ठीक है, इस बार भी 100% यही होना है कि आप लोगों का जो मेडिकल है वो आपके डिस्ट्रिक्ट की ही पुलिस लाइन में होगा, लड़के और लड़कियों का दोनों। कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, और जो पैनल बनाए गए हैं तो वो पैनल भी क्रिएट होने लगे हैं और जो जिला चिकित्सालय से जो परमिशन वगैरह होती हैं, जो पैनल जाते हैं, उनकी भी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अब पहले अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों का होली से पहले रिजल्ट आए। अगर होली से पहले नहीं आता है तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि थोड़ा जो डेटा मैं आप लोगों को बताऊं मेरे पास, यानी कि मैंने जो इकट्ठा किया है 6 पीएससी वाहिनियों का जो डेटा है। अब ये डेटा कहाँ से आया, तो डेटा आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया। तो वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं हमेशा आप लोगों को, जो लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से देख रहे हैं, वो इस चीज को मतलब मान भी रहे होंगे कि मैंने शुरुआत से ही आपको ये बताता चला आ रहा हूँ कि लास्ट में 1 पे 2 का कंपटीशन रहेगा। और वहीं तक डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 101% मैं बताऊं कि वहीं तक डेटा पहुंचा है लगभग। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि 1,20,000 कैंडिडेट समथिंग पास, मतलब 100% रहेंगे, इतने तो क्लियर ही है। तो समथिंग जो डेटा है वो लगभग उतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे तो नहीं है, क्लियर है। ठीक है, लगभग 1,20,000 जो कैंडिडेट है वो यानी कि दौड़ पास कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं 6 अगर पीएससी वाहिनियों में है तो मेरठ हो गई, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, झांसी और, ठीक है, हाँ सॉरी, झांसी तक है। तो इसमें से अगर टोटल मैं कैंडिडेट की बात करूं तो 73,529 कैंडिडेट जो हैं वो यानी कि बुलाए गए थे वहां पे। ठीक है, टोटल इन 6 पीएससी वाहिनियों में। और अगर पास की बात करूं तो 61,596 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। ठीक है, तो लगभग 12,000 के कैंडिडेट समथिंग जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। तो अगर अब ऐसी और जो 6 वाहिनियां हैं अगर उनका भी डेटा अगर देखा जाए तो अप्रोक्स इतना ही बैठेगा जाके, लगभग इतनी। अभी जैसे कि क्लियर तो यही था कि 1.5 लाख प्लस कैंडिडेट पास हैं उसमें डीबीपीएसटी में, और इसके बाद लगभग मैं जो बता रहा था आपको अप्रोक्स कि 1,20,000 के समथिंग जो कैंडिडेट है वो आप लोग मतलब उसमें पास हैं मेडिकल के लिए। ठीक है, सॉरी, दौड़ में पास हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो लगभग ये जो डेटा है, अब अगर 6 वाहिनियों की देखा जाए तो 12-13 हजार कैंडिडेट बाहर हैं। और ऐसे ही अगर फिर अगली 6 में देखा जाए तो उसमें क्या है कि जब लास्ट की रनिंग हो रही थी तो लास्ट की रनिंग में क्या है कि बहुत ज्यादा संख्या में कैंडिडेट जो है वो बाहर हुए थे। तो अब अगर अगली 6 वाहिनियों की का भी अगर जोड़ा जाए तो लगभग उसमें फेल का आंकड़ा हो सकता है ज्यादा देखने को मिल जाए। तो ऐसे लगभग 30 से 35 हजार कैंडिडेट टोटल कन्फर्म है। 30,000 कैंडिडेट तो 100% कन्फर्म है कि बाहर है 1.5 लाख में से। ठीक है, तो वही लगभग 1,20,000 के समथिंग बच रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, अगला क्या है कि जो फाइनल मेरिट है, तो फाइनल मेरिट पे देखो मैंने आप लोगों को बताया था, एक लास्ट ओपिनियन मैंने दिया था आप लोगों को, मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। ठीक है, और मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से भी डाला था। तो समथिंग जो मेरिट मुझे लग रही है आसपास उतनी रहने वाली है। ठीक है,
चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, बिल्कुल बढ़ेगी और जनरल की भी बढ़ेगी। लेकिन आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि जो अभी डीबीपीएसटी के लिए जो मेरिट लगी है और उसी के आसपास के कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो अगर 1-2 नंबर भी अगर मेरिट अगर बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट वो बाहर होंगे जो मेरिट के आसपास हैं, बिल्कुल पॉइंट में जो आसपास हों, 1 नंबर पे आसपास रहे हों, 2 नंबर के आसपास रहे हों, वो कैंडिडेट बिल्कुल 100% छट जाते हैं। ठीक है, बचते वही हैं जिनके नंबर 4-5 नंबर मेरिट से ज्यादा होते हैं, किसी के 10 नंबर 20 नंबर, वो कैंडिडेट जरूर बचे रहते हैं। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं होता है कि आपके वास्तविकता में मेरिट से कितने ज्यादा नंबर हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और वही मेरा लास्ट ओपिनियन था, इसमें मैं कोई आपसे इस प्रकार की चर्चा नहीं करूंगा कि इतनी मेरिट बढ़ेगी। ये देखो किसी को कंफर्म नहीं होता है, चाहे जो बताता रहे आपको, ठीक है। लेकिन ये है कि बस डेटा के हिसाब से लगभग आधे कैंडिडेट तो बाहर हो ही जाने हैं इस बार यूपी पुलिस में, तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए और पिछला का भी अगर देखा जाए मेरिट उठा के पिछली भर्तियों की, तो 10 नंबर तो मैक्सिमम बढ़ी है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यू उसमें ओबीसी में हो, और चाहे अदर किसी भी कैटेगरी में हो। तो ये था जो डेटा था आज का। बस ये है कि आप लोगों का जो मेडिकल का है वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। बाकी परेशान मत होइए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की, मैं तो कहता हूं कि अब कोई इस प्रकार की वीडियोज मेरे हिसाब से तो देखनी नहीं चाहिए, ना किसी को पर बनानी चाहिए कट ऑफ वगैरह पे, सीधी बात यही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना बढ़िया से तरीके से अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और जो भी इसमें रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय